Dear students, as I promised and assured you that every day I will come up with one root word and I will teach you how to make words from these root words and what are the meanings of that. This is how you can enrich your word power. For example, today I have come out with this root word that is out. And out here, all these words are being used as verb, and therefore it means out means more than, better than, बिगर देन। मतलब इसका अर्थ हुआ आउट का मतलब कि किसी से ज्यादा, किसी से बड़ा, किसी से अच्छा, यानी एक दूसरे को आउट परफॉर्म। जैसे हम कहें यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, इंडियन प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, but at the end of the game, if India lost the game, what you are going to say? That India played well, but Australian outplayed Indian, और vice versa। इंडिया बहुत अच्छा खेली और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा खेली, लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट प्ले कर दिया, उससे अच्छा खेला, इसलिए आउट परफॉर्म कर दिया, उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए वो जीत गई। इसी तरह सपोज दैट वन प्लेयर इन द ओलंपिक गॉट द ब्रॉन्ज। एक ओलंपिक में इंडियन प्लेयर ब्रॉन्ज पाया, तो ही शाइनिंग, चमक रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन एक ही दिन बाद पता चला कि दूसरा सिल्वर पा गया, तो उसने उसको आउट शाइन कर दिया, यानी उसकी चमक फीकी कर दी अपनी वजह से। यानी ये सारे वर्ब हैं। ही हैज आउट शोन हिम, एंड सपोज दैट नेक्स्ट डे someone else got gold, so that person has outshone both bronze and silver, so outshine, outbid। you know what is meaning of bid? ये बिड को आप समझिए। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, कि आज बिडिंग होगी, इसकी बोली लगेगी कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसे बोलते हैं, बिडिंग लगेगी। सपोज दैट वन पर्सन हैज सेड 2 रुपया, 4 रुपया, सब लोग कह रहे हैं, एक ही बार बोला 1 लाख, सब लोग चुप हो गए। तब तक एक दूसरा है, बोला 1 लाख 1। उसने क्या किया? आउटबिड कर दिया उसको, उससे ज्यादा बोली लगा दी, यानी ही हैज आउटबिड हिम। उसी तरह यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन सपोज दैट बाय गिविंग वेरी गुड रीजन और वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, ही हैज आउटस्मार्टेड, आपसे ज्यादा स्मार्ट वो हो गया। इसी तरह आपको पता है लड़कों की फॉक्स का मतलब क्या होता है? लोमड़ी, और लोमड़ी को चालाकी के लिए जाना जाता है? तो अगर आप कभी कहते हो, और ये समझ लेना, फॉक्स फॉक्स को धूर्त के लिए भी जाना जाता है, कनिंग, नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो कनिंग एंड श्रूड, एस्ट्यूट। तो इफ समवन इज फॉक्सिंग यू, मतलब आपको धोखा दे रहा है। If someone is trying to fox you, and suppose you have come with a better trick and you outfox that person, आप समझ रहे हो? यानी आपको कोई फॉक्स कर रहा है और आपने उसे आउटफॉक्स कर दिया, आपने, वो आया आपको चीट करने और आपने बेहतर तरीके से उसको आउटफॉक्स कर दिया। उसी तरह से आप खेले अच्छा और आपसे खेला वो अच्छा, तो ही हैज आउटप्लेड यू, दैट पर्सन हैज आउटप्लेड यू, आपसे अच्छा, आपसे बेहतर परफॉर्मेंस किया। इसी तरह से वे, जब आप कहते हैं देखो इसकी अच्छाइयां भी हैं और इसकी बुराइयां भी हैं, लेकिन अच्छाइयां बुराइयों पर भारी पड़ेंगी, ज्यादा हैं। सो देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी डिसीजन, बट आई बिलीव दैट द betterment or advantages are far outweigh the disadvantages। आप समझ रहे हो यूज करने का मतलब? कैसे यूज करोगे कि एडवांटेजेस विल फार आउटवे, भारी पड़ेगा। वे का मतलब होता है वजन करना, ये वे होता है, प्लीज वे दिस, इसको वजन करो। और अगर आप ये ऐसा है, इसको आउटवे कर देगा, इससे भारी पड़ेगा, आउटवे। उसी तरह से आउट लास्ट, लास्ट का मतलब क्या होता है? अगर लास्ट को हम वर्ब के रूप में यूज करें तो आप कहते हैं जितना भी खाना है ना, वो 2-3 दिन से ज्यादा तक नहीं जाएगा। द अवेलेबल रिसोर्सेज विल नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, बट सपोज आउट लास्ट कर दिया,
यानी आपने कहा था कि इतना नहीं, इतना हमारा सामान इतना दिन तक जाएगा और हमारा सामान उससे ज्यादा दिन गया, दैट इज आउट लास्ट। उसी तरह आउट लीव भी कर सकते हो आप। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लीव, आई हैव merely explained you certain part because you are coming with this out root word, and then you can make several words. Out leave, आप समझ लो एक आदमी 100 साल जीता है, तो ही यू आर प्रेइंग फॉर द लॉन्जेविटी ऑफ द पर्सन, भाई और आदमी जिए। लेकिन कोई दूसरा आदमी 110 साल जी रहा है, तो वो आदमी उसको क्या किया, आउट लिव कर दिया। यानी ए हैज आउट लिव्ड बी, उससे ज्यादा। उसी तरह आउट लास्ट। अब आप देखिए आउट पेशेंट, आउट का एक मतलब होता है बाहर, ये ध्यान रखना, आउटसाइड द बिल्डिंग, आउटसाइड पेशेंट, और एक होता है बेटर देन। So right now I'm discussing about the verb part, and therefore all the meaning is better than, more than, longer than, fitter than, etc. Outpatient का मतलब बाहर वाला पेशेंट। Here is out leave, मैंने बताया अभी। out bearing, bearing का मतलब होता है impact. Some people have domineering attitude, एकदम ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड, कि जो कुछ भी होगा मैं डिक्टेटर हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा। So you have the bearing and somebody is out bearing. This means he is more domineering than you. And out fox, as I told you, that if you are foxing somebody, you are trying to deceive the person, you are cheating the person, and you have been cheated. You have been outfoxed. You went there to fox the person, and that person was more clever and shrewd than you, and therefore he outfoxed you. आप ही को मूर्ख बना दिया वो। ड्रेस कहे ए बड़े अच्छे कपड़े पहने, लेकिन बी वाले ने उसे आउट ड्रेस कर दिया, उससे भी अच्छा उसने पहन लिया। आउट रन, आप दौड़े और हम आपसे तेज दौड़े, तो हम क्या किया, आपको आउट रन कर दिए। ए ने बी को आउट रन कर दिया, उससे ज्यादा तेज दौड़ा। इसी तरह से आउट गेस, आपने गेस किया इसका कीमत इतना हो सकता है, और मैंने कहा नहीं इसकी कीमत इतनी होगी, और जब हम गए तो पता चला कि मेरा गेस ज्यादा सही निकला, तो आई हैव आउट गेस्ड यू। इसी तरह रीजन है, आप रीजन लगाते हो, तर्क लगाते हो, और आपसे बढ़िया मैंने रीजन दिया, आपको डिबेट में हरा दिया, मैंने आउट डिबेट कर दिया, आपको डिबेट में आउट डिबेट कर दिया, यानी आपको हरा दिया डिबेट में। उसी तरह क्राई एंड आउट क्राई, समझ लो बेटर देन, यानी एक आदमी क्राई, आउट क्राई, कई सारे लोग एक साथ क्राई। देयर वाज ए ह्यूज आउट क्राई अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। सिमिलरली पोर, पोर का मतलब होता है, एक तो होता है कि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल देना, और एक होता है इट वॉज ए हेवी डाउनपोर। डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। There was a heavy downpour, so there is outpour, you are overwhelmed with emotions. इसी तरह से स्टैंडिंग, आप समझ लो ये सारे स्टैंडिंग है, ये है, ये सारे लाइन में स्टैंड है, ये देख लो इस लाइन में, और एक आदमी आउटस्टैंडिंग, यानी इस लाइन से बाहर खड़ा है, ये सबसे अलग हुआ कि नहीं हुआ, सब लोग इस लाइन में खड़े हैं और ये इस लाइन के बाहर है, यानी आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल, ये सबसे अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह आप कोई काम कर रहे हो और आपसे अच्छा मैंने काम किया, मैंने क्या किया, आपको आउट डू। सो हिज वर्क वाज आउट डन बाय हिज काउंटर पार्ट। सिमिलरली आप लोग सपोज लो कि आए 100 लोग और लड़ने के लिए, उधर से आ गए 200 लोग, उन लोगों ने क्या किया, आपको आउट नंबर कर दिया, तो आपसे पूछा आप हार कैसे गए, सर एक्चुअली वी वर आउट नंबर्ड बाय आवर एनिमीज एंड देयरफॉर वी कुड नॉट डील विद देम, हम हार गए उससे, इसलिए कि आप आउट नंबर हो गए। सो देखिए हमने एक रूट वर्ड लिया आउट, जिसका अर्थ हुआ, ये सारे वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, मैंने पहले भी बताया था, मैं हमेशा एक रूट वर्ड के साथ आऊंगा, उससे रिलेटेड आपसे कम से कम 20-25 वर्ड आपको बताऊंगा, और आप उस वर्ड के सिनोनिम्स, एंटोनिम सारे याद करो। आई गारंटी यू दैट इफ यू फॉलो मी फॉर मोर देन 1 month, I think that you will have so many words that there will hardly any which will go unnoticed in the examination.
But for that, I'm not going to say subscribe the channel or follow me, etc. etc. No, 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 that's wrong. Because I'm giving you something, buddy. Please follow yourself. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मिल रहा है, आप खुद ही देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करोगे तो खुद ही आपको एक नया वीडियो रोज मिलता रहेगा और आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। जिस चीज को आप अलग अलग याद करोगे एक बार में 20 को, ये एक साथ आपको एक वर्ड के साथ सारे वर्ड के मिल जाएंगे मीनिंग। तो आप समझ लो कि आपका वर्ड पावर कितना देर जल्दी बढ़ जाएगा। और दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं हर दिन एक रूट वर्ड लेके आऊंगा और उस रूट वर्ड को से मिला करके नए नए वर्ड बताऊंगा आपको। और जिस दिन आपका ये कोर्स खत्म होगा, इस बीच में किसी दिन मैं आपको ग्रामर भी बताऊंगा। राइट नाउ आई एम merely confining myself to let you know how to enrich your word power। कैसे आपके शब्दकोश बढ़ाए जाएं अंग्रेजी में, क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ईडियम्स में बातें करें। एक ईडियम्स में आप बोलेंगे, दूसरे ईडियम से हम जवाब देंगे। एक फ्रेज आप बोलेंगे, दूसरे फ्रेज में हम जवाब देंगे। और इस तरह से 10-15 फ्रेज रोज आपको याद करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट द न्यू वीडियो कुड आल्सो गो टू डायरेक्टली विदाउट एवन एनी इंटरप्शन। जैसे ही आप इसको करें ताकि हर वीडियो आपके पास जाता रहे। सो दैट्स इट टुडे फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।